Yes, sir. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो लास्ट टॉपिक है इसका, उस तो बाद आप शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। 9th का 10th का दोनों का इकट्ठे ही होगा। एक मिनट रुको। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज की क्लास देखते हैं, शायद छोटी छोटी हो गई बिकॉज ऑफ एक टॉपिक ही रहेंगे अपना। चलो सेक्शन फॉर्मूला, अगर किसी को सेक्शन फॉर्मूला बारे पता है तो लिख सकते। विभाजन सूत्र बोलते हैं पंजाबी, ठीक है, इंग्लिश से सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअल जो हुंदा की है, कहता एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, कोई पॉइंट P, उस लाइन को m1:m2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो P निकालने के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। P निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला, x निकालने के m1x2 प्लस m2x1, ठीक है। कोई लाइन सेगमेंट आपने ये भी, कोई P पॉइंट उसको डिवाइड कर दे x2y, तो आपका x से y कर रेशियो की दी m1 रेशियो, तो फॉर्मूला क्या लगता है, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 नीचे m1 प्लस m2, y का डबल y1 प्लस y1 y2 प्लस y1 m2 नीचे आएगा m1 प्लस m2, ठीक है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। आपकी जो भी क्लास ऑनलाइन, शीनू जी, मैंने कल ग्रुप, अगर आप ग्रुप में हो किसी भी मेरे टेलीग्राम आइदर व्हाट्सएप, तो मैंने लिंक डाला था, तो आज ना मैंने अपलोड करनी है। आज इस प्लेलिस्ट बना के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी वीडियोस जो है मैं आज अपलोड कर दूंगा सारी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी वीडियोस आपको अपलोड हो जाएंगी आज, ठीक है। प्लेलिस्ट तो मेरे चैनल के ऊपर वंडर्स इन मैथ के अंदर है, वंडर्स इन मैथ, तो उसका लिंक जो है वो मैंने ग्रुप्स में डाला था सभी में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। तो आपको वीडियो मिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है। एक बार मैं अभी टाइम शॉर्टेज की वजह से मेरे बाकी बैचेस भी होते हैं, तो जितना हो सकता है मैं धीरे धीरे सारे डाल दूंगा। एक बार के लिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी वीडियोस डाल दूंगा, फिर इसी ऐसे करते करते एक एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना लेंगे ना। तो सारे का प्रॉमिस नहीं करता भी आज डाल देंगे बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज, ठीक है। तो जितना हो सका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो मैं कोशिश करूंगा 6 की 6 आज वीडियोस पूरे का पूरा चैप्टर आपको मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कल एक एक दिन करके मैं सारी वीडियोस डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। ये याद कर लेना जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सारे का सारा जो है ना फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा याद रखना है, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए सारे लेक्चर। हाँ मोहित जी, एक दिन में आप सुन भी नहीं सकते ना, वेरी गुड। तो एक एक करके कर लेंगे सारे लेक्चर्स, तो प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो उसको अच्छे से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकियों से भी करवा देना जी, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली। ये जो रेशियो होती है इंटरनली होती है ना, ये रेशियो होती है जो वो इंटरनली होती है। अगर एक्सटर्नली पेपर में आ जाए तो जहां प्लस लिखा हो वहां माइनस लगा देना, जहां प्लस लिखा हो वहां माइनस लगा देना। ये एक्सटर्नली का, ये फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा होता जी, इंटरनली का लिखा होता है बुक्स में जो फॉर्मूला होता है एनसीईआरटी के अंदर। एक्सटर्नली का फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा हुआ, एक दो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है ना। अगर इंटरनली हो तो ये प्लस वाली लगती है, एक्सटर्नली हो तो यहाँ पर माइनस हो जाती है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा, रेशो सिंपली रेशो लिखे तो इसका मतलब इंटरनली है। जब बोलेगा एक्सटर्नली तो हमने एक्सटर्नली लिखा। क्लियर है जी सबको ये बात? ये बात जो बोल रहा हूँ क्लियर है जी? शीनू जी गुड।
लो जी, कहता है ए बी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, कहता पी पॉइंट निकालो, एक्स रेशियो दे रखी है अपनी, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये m1 है, m2, ठीक है जी। x निकालना है, एक क्वेश्चन में पूरा लिख के करूंगा अच्छे से, m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 प्लस m1 मतलब 1, 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 6/3, 2 x तो मेरा 2 आ गया, y निकाल लेते हैं सेम ऐसे, y निकाल लेते हैं जी सेम, m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे आएगा m1 प्लस m2, ठीक है जी। m1 कितना है मेरा 1, 7, 2 और माइनस, नीचे 7 - 4 3, दिस इज 1। क्या चेक करूं नैन्सी? दिस इज डन। क्लियर है? क्लियर है जी? रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। अब क्या दे रखा, पॉइंट दे रखा, रेशियो निकालनी है, ठीक है। जब भी आपको पॉइंट दे रखा और रेशियो पूछे, इस प्रकार के फॉर्मूले के अंदर, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जब भी आपसे पूछे रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो, ठीक है, फाइंड द रेशियो या व्हाट रेशियो, तो आपने रेशियो हमेशा लेनी k/1, रेशियो हमेशा लेनी k/1, है ना। अब देखो क्वेश्चन के अंदर तो जब हमने शुरू किया था रेशियो हमने क्या लेके चले थे, m1/m2, पर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, रेशियो हमने क्या लेनी है, k/1। एक्चुअल में होता क्या है, रेशियो m1/m2 ही रहती है, तो दोनों तरफ m2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाता है, इधर 1 बन जाता है, तो इस पूरे को ले लेते हैं k। एक्चुअली दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उसीलिए हमने दो वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक वेरिएबल। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो निकालने के लिए बोले तो हमने क्या लेना है, k/1 लेनी है, k/1 लेनी है। अब क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट। रेशियो लेनी k/1, ठीक है जी। तो ये x1 है, y1 है, ये x है, ये y है, ये x2 है, ये y2, ये m1 है, ये m2 है, सिंपल। x आपको दे रखा है जी, x आपको दे रखा है, m1 x2, m2 x1, m1 प्लस m, ये दे रखा आपको माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस के 7 के प्लस 4, ठीक है, -4 -5 8 के -5। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज की रेशियो नेगेटिव हो सकती है, कोई चीज की रेशियो नेगेटिव हो सकती है जी, बताना। रेशियो कभी नेगेटिव हो सकती है, किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना तो कभी नेगेटिव हो सकती है, अगर आपकी नहीं, वेरी गुड, रेशियो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। अगर आपके पास पिज्जा है फॉर एग्जांपल, अगर आप कितने मर्जी दोस्त हो, उसको पीसीस कर करके क्या कुछ ना कुछ तो सबके हिस्से आएंगे ना। अगर घर में कोई प्रसाद आता है, चाहे एक कटोरी क्यों ना,
और घर में 10 मेंबर ही क्यों ना, तो सबको जरूर से सबको प्रसाद मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ हिस्सा तो सबको मिल ही जाता है ना। तो रेशो कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती। अगर रेशो में आपका आंसर में नेगेटिव आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक करो कहीं आपकी गलती तो नहीं है। अगर नहीं गलती हुई और फिर भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मतलब होता है जो रेशो होगी वो एक्सटर्नली होगी। जो रेशो होगी वो कौन सी होगी, एक्सटर्नली, है ना। एक्सटर्नली का मतलब समझ लो, एक ए बी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट बाहर है। एक्सटर्नली मतलब कोई बाहर की तरफ पी पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, पहले ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो रेशो क्या आ गई, एक्सटर्नल। तो मेरी एक्चुअल रेशो क्या आ गई, 5:8 एक्सटर्नल। ऑप्शन के अंदर ये पड़ा है, ऑप्शन में -5/8 भी होगा, 5/8 भी होगा, और 5/8 या 5:8 एक्सटर्नली भी। तो चूज ये वाली ऑप्शन। क्लियर है जी, सबको क्लियर है। क्लियर है जी सबको, समझ आ रहा है। लो जी, एम की वैल्यू निकालनी है, एक तो रेशो निकालनी है, एक एम की वैल्यू भी निकालनी, दोनों चीजें निकालनी। पेपर में अलग अलग भी पूछ सकता है, रेशो अकेले भी पूछ सकता है। अच्छा यहाँ पर ना मैंने देखो क्या किया, यहाँ पर मेरा आंसर जो वो सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालने से भी आ गया है ना। अगर आप वाई वाला लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। वाई वाला लोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, के की वैल्यू वही रहने वाली है, ठीक है। तो आप एक से ही सोल्व कर सकते हो, दोनों की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट सोल्व करो फिर, क्या आंसर है भाई। ऑनलाइन क्लियर है, समझ आ रही है, जब चैट कर नहीं रहेगा मुझे दिख नहीं रहा। क्लियर है जी। ए भी कोई पॉइंट दे रखे है, और कोई पी पॉइंट दे रखे है, 10 हो रहा है। क्या था, रेशो निकालनी है, एक तो रेशो निकालनी है और एक एम की वैल्यू भी निकालनी है। एम की वैल्यू तो तब निकलेगी जब के की वैल्यू पता होगी, तो सबसे पहले तो रेशो ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये x1 है, y1 है, x है, y है, x2 है, y2 है, और ये m1 है, m2 है, m1 है, m2 है। गुड जी गुड। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 + क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 10k + 10, 17k + 5, 5 इज इक्वल टू 7 के आ गया, देन k इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। तो रेशो मेरी क्या होगी, 7/5 इज, रेशो क्या थी अपनी, के रेशो 1 थी ना, तो 7/5 रेशो 1, तो रेशो क्या आ जाएगी, 7:5, 7:5 आ गया। तो y निकालना मतलब m निकालना, निकाल m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 + सत्तू चौक 28, ओ हो गलती हुई, 5:7, यस 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 5:7, मोहित जी 5:7 नहीं, रुको मैं सही करता हूं।
के की वैल्यू फिल कर लेना, सोल्व कर लेना, आंसर करें। के कितना 5 अपॉन 10 + 12 आ जाएगा, नीचे 12 7 आ रहा है मेरा तो आंसर, 7 आ रहा है उनकी वैल्यू। शिवू जी 7 नहीं आ रही है उनकी वैल्यू। 5 दूनी 10 थे तो 12, 7 और 5 2 2 10, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 आ रहा है। हाँ गुड। लो जी, इंपॉर्टेंट कहता व्हाट रेशियो डज द लाइन डिवाइड्स बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट, उसकी शक्ल कैसे होती है? आप बताना कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसकी शक्ल कैसे होती है? रेशो तो के रेशो बनी, कैसे होती जी? वाई जीरो पे कोई कोऑर्डिनेट हो तो, मैंने पोजीशन नहीं पूछी, मैंने पूछा कोऑर्डिनेट हो तो, है ना, उसकी शक्ल कैसे होती है? उसकी शक्ल ऐसी होती है, ठीक है, उसकी शक्ल ऐसी होती है। गुड मोहित जी, अब निकाल लो। पहले तो y वाला जीरो रख के k निकाल लो, फिर x भी निकल जाएगा। पहले तो k निकाल लो, फिर x भी निकल जाएगा। गुड शीनू जी, चलो पहले y वाला लेके k निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के माइनस k मेरा आ गया 2/3, 2/3 मतलब रेशो आ गई 2:3, रेशो मेरी आ गई 2:3। वेरी गुड शीनू। अब x निकालना है, x तो बड़े आराम से निकल सकते, x तो बड़े आराम से निकल सकते। 2 - 3, 3 और 2, नीचे आएगा 2 + 3। वेरी गुड जी, जीरो आ गया, जीरो आ गया। कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? 0 0। कोऑर्डिनेट, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने इकट्ठे डिस्कस कर लिए। आपके अलग अलग आ सकते हैं ना, आपके दोनों चीजें इकट्ठी नहीं पूछ सकता, आपके अलग अलग पूछे, ठीक है, आपके अलग अलग ही पूछे। क्लियर है जी, सबको क्लियर है? लो जी, बताओ जल्दी, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी, जल्दी जल्दी बता दो। रेशियो निकालनी है सिंपल, k/1, 1 और 2। मैं लाइन लगा के कर सकता हूँ, यहाँ पे आप सीधा भी कर सकते हो जैसे आपका दिल। k7 1 - 2, नीचे k+, आपकी कैलकुलेशन है कितनी देर कर सकते हैं? 3 6 1:2, डी आंसर है। वेरी गुड जी, डी आंसर आ रहा है 1:2। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड।
ए कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, रेशो दे रखी, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, रेशो दे रही, एक निकाल लो, एक ही से आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन सेम है। सीनू जी आप कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें? प्रैक्टिस मोहित जी, बाकी आंसर सीनू जी के बी आंसर परफेक्ट। अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ये x1 ले लो, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 m2, ठीक है। x निकालना है तो ये एक्चुअली चलता कैसे है, इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है ना। तो दिमाग में फॉर्मूला रखना है, दिमाग में फॉर्मूला रखना है और सीधा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इन दोनों का तो प्लस ही करना है, तो कितना आ जाएगा, 29 प्लस 5 और नीचे आ गया 4, 32/4। एक ही ऑप्शन बी आंसर, ठीक है, एक ही ऑप्शन थी बी आंसर। परफेक्ट जी, परफेक्ट, वेरी गुड। तो ऑप्शन में ना पहले चेक कर लेना भाई, अगर एक्स सारे डिफरेंट है तो एक्स चेक कर सकते हैं, अगर वाई सारे डिफरेंट है तो वाई चेक कर, अगर कोई दो मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। लो जी बताओ, अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया, मिक्स है दो चीजों में, 9th और 10th का मिक्सचर कर दिया उसने, ठीक है। कहता विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन दिस रेशियो, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये m1 है, ये m। कहता जो पॉइंट आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको फास्ट, ठीक है। m1 x2, m2 x1, नीचे क्या है 3, 14, 17, वाई में लगे, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, गुड जी, गुड गुड शीनू जी, क्लियर है सबको जी, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था जी। लो जी, रेशियो निकालनी है वाई एक्सिस से डिवाइड, वाई एक्सिस से डिवाइड कर, x1 y1 x2 y, वाई एक्सिस की शक्ल कौन सी होती है, x0 और रेशो के रेशो, m1 x2, वन रेशो डी आंसर। क्लियर है जी सबको, ऐसा तो लग रहा है फास्ट कर रहा हूं मैं कुछ, क्लियर है, समझ आ रहा है ना।
लोज, ठीक है। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है। हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक और उसके साथ के क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कर लिए। इतने दिन 6 दिन हमने लगाए, 6 लेक्चर्स हमने लगाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और टीचर्स इसको 1 घंटे में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है ना, तो प्लीज लाइव क्लास में आया करो, है ना, जो असाइनमेंट मिलती है उसको किया करो अच्छे से। इतनी डेप्थ में, इतने प्रोपोर्शन प्रैक्टिस के साथ कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता एक ही चैप्टर को इतने इतने दिन। तो ठीक है, तो कोशिश किया करो लाइव क्लास में आने की, ठीक है। अगला जो चैप्टर हम शुरू करें, हाँ हाँ नैन्सी अभी कर देता हूँ थोड़ी देर में, शाम बजे के बाद लिंक आएगा, अभी तो क्लास हो रही है कंटिन्यू, तो शाम को 6 बजे के बाद आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक, 6 बजे के बाद, ठीक है। चलो बाय, सी यू लेटर।